हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वह लेखपाल हो, वीडियो हो या अन्य कोई परीक्षा, उसमें पूछे गए सवालों को और उन सवालों को हम विषयवार सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान और अर्थव्यवस्था और जो है जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सीरीज आपको सॉल्व कराई जा चुकी है और विज्ञान की सीरीज लगातार चल रही है। लगातार अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने हैं तो आप लोगों को यह ज़रूर देखने को मिल रहा होगा कि जो पिछले प्रश्न पूछे गए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं और आने वाली रणनीति क्या है। और आपको जो है एक वीडियो की सीरीज में कम से कम 15 क्वेश्चन तो सॉल्व कराए ही जाते हैं, लेकिन 15 के साथ आपको जो है एडिशनल नॉलेज कम से कम 30 क्वेश्चन के बराबर ज़रूर मिल जाती है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आज जो हम नया सेशन शुरू करने हैं चल रहे हैं, जो कि है हमारा हिंदी से संबंधित जो है जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको जो है हम बारी बारी एक के बाद एक जो है आने वाले वीडियोस में देखते रहेंगे। तो देखते हैं, आज का सबसे पहला प्रश्न है हमारा। सबसे पहला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु है। ठीक, तो ऑप्शन है आपके हा, छा, ओ, ऐ। तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो बिना किसी देरी के हम इसको जो है देखते हैं। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कंठ और तालु में जो है जीभ के स्पर्श से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वो होते हैं ए और ऐ। मीन्स ए और ऐ जो वर्ण हैं ये जो है कंठ और तालु से ही बोले जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वा का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन है, आपके ऑप्शंस हैं दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक, तो दांत से या जीभ से और ओंठ के जो योग से जो बोले जाते हैं वर्ण उन्हें जो है दंतोष्ठ कहा जाता है। तो दंतोष्ठ में जो है आपका वो भी शामिल है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा यानी क्षत्रिय वाला छा जो है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जो है जो क्षत्रिय वाला छा है यानी जो अगर ऐसे ये जो लिखा जाता है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ये किन किन अक्षरों से मिल यानी किन किन वर्णों से मिलकर बना है? तो इसमें आधा का यानी कि प्लस ख यानी खटकोण वाला सा जिसे कहा जाता है, इन दोनों वर्णों के संयोग यानी संयुक्त रूप को जो है छा कहा जाता है। तो क्या कह रहा है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका प्रारंभ का के बाद हो रहा है, तो ये नहीं कि इसका वर्ण क्रम जो है ऑप्शंस के हिसाब से का के बाद आएगा। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन के बारे में जो है इससे पहले आपने क्षत्रिय को जो है देखा था कि का और सा के यानी ख और का के योग से जो है जो बनता है वो हो जाता है क्षत्रिय यानी क्षत्रिय वाला छा, और त्रा से जो है यानी आधा ता यानी और रा, इसके मेल से जो बन जाता है त्रा, और ज्ञा यानी कि जा प्लस इया, इसके योग से जो है ज्ञा बन जाता है। फा जो है वो एक व्यंजन है यानी पूर्ण व्यंजन है, इस कारण जो है इसका आंसर हो जाएगा डी यानी संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपसे पूछा गया है तो संयुक्त व्यंजन जो है ये फा नहीं है। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन है आपके या, सा, ला या फिर झा। तो जो इसमें का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ला यानी सी विकल्प आपका। ला जो है पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें जो है जब आप बोलते हैं तो जीभ जो है मुड़ जाती है और उसमें जो हवा होती है वो जीभ के बगल से निकलने लगती है, तो उन्हें जो है पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक, तो ये रहा जो है पार्श्विक व्यंजन संबंधित। और ये अगर इसमें जो है अगर हम और कुछ देखना चाहें तो या जो है या और वा इसके साथ भी लिख सकते हैं हम। तो या और वा जो है दोनों अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं, तो इनको जो है अर्धस्वर कहा जाता है, अर्धस्वर। और श जो है जो श आपका तालब यानी कि चावड़ के साथ जो है इसका अगर हम मेल निकाले जो है अगर उच्चारण के स्थान पर, तो उच्चारण स्थान पर जो है ये तालब्य में आता है, तालब्य। और ला आप लोगों ने इससे पहले देख लिया कि ये पार्श्विक व्यंजन है। और बात करें झा की तो झा भी तालब्य में ही आता है। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऐ के उच्चारण स्थान का नाम है? तो आपके विकल्प हैं तालब्य, दंत्य, कंठोष्ठ
और कंठ तालव्य। तो जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंठ तालव्य। ए और ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य ही है। इससे पहले हम लोगों ने पहले प्रश्न में भी देखा था। और अगर बात करें इससे संबंधित कुछ और तथ्यों की, तो जैसे ओ और औ का जो है उच्चारण स्थान कंठ यानी कंठोष्ठ है। ओ और जो है औ का, इसका जो उच्चारण स्थान है वो जो है कंठोष्ठ है। ठीक, और कंठ तालव्य जो है ए का, यानी ए और ए का कंठ तालव्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो इसमें विकल्प है आपके पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्रहरिवृत्त और पश्चवृत्त। तो जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा पश्च संवृत्त। पश्च संवृत्त का जो है, पश्च संवृत्त का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो पृथ्वी सॉरी जो जीभ है आपकी, जीवा के पिछले भाग से, यानी कि जो पश्च भाग है वहाँ से इसका उद्गम होता है, इसलिए जो है इसे पश्च संवृत्त कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या हैं? तो ऑप्शन है आपके स्वर, व्यंजन, आयोगवाह, संयुक्त व्यंजन। तो जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी आयोगवाह। अंग और आहा जो है आयोगवाह की श्रेणी में आते हैं, और जो कि यही दो व्यंजन हैं, ऐसे व्यंजन हैं यानी स्वर हैं जो है आयोगवाह स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो अल्प प्राण और महाप्राण संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको जो है जान लेनी चाहिए। अल्प प्राण जो है वे होते हैं जिनमें आपको कम ताकत से बोलना पड़ता है। जैसे जो है किसी भी वर्ग के अगर आप देखें तो पहले और तीसरे अक्षर में जो है आपको थोड़ा कम ताकत लगानी पड़ती है, यानी कम जो है सांस का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जब जहाँ लंबी सांस लेकर जो है आप शब्द को वर्ण को बोलते हैं तो उसमें जो है आपको जो उससे वर्ण निकलते हैं उसी वर्ण को जो है महाप्राण कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके इसमें जो है कि महाप्राण नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके खा, घा, झा और जा। तो जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जा, यानी कि जो पहला और तीसरा वही जो होता है वो होता है अल्प प्राण होते हैं, और जो दूसरा और चौथे वर्ण होते हैं वे आपके जो है महाप्राण होते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें खा की, तो खा भी महाप्राण है, घा भी महाप्राण है और झा भी महाप्राण है, क्योंकि का, खा, गा और घा अगर हम इन चारों वर्ण को लिख रहे हैं तो इसमें आप देखिए पहला दो और ये जो तीसरा है ये आपका जो है हो जाएगा अल्प प्राण, और जो ये दूसरे और चौथे वर्ण स्थान पे आ रहे हैं ये जो है आपका हो जाएगा महाप्राण। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन है आपके जा, रा, हा, वा। तो इसमें आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा जा। ठीक, तो स्पर्श संघर्षी एक आपका जो है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि संघर्षी, तो संघर्षी क्या कौन से होते हैं व्यंजन? तो सा, खा, सा, हा, यानी कि शा, खा, सा, हा जो ये सब होते हैं, ये तीनों सा और हा जो है अगर हम देखें तो वो होते हैं संघर्षी व्यंजन, जिन्हें जो है ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। यानी ऊष्म या संघर्षी अगर कहीं पर आए तो जो है आप वहाँ पर सा, खा, सा, हा वाले जो है सीरीज को टिक करेंगे या क्लिक करेंगे। लेकिन जो है अगर आपसे पूछे स्पर्श संघर्षी, तो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत जा यानी कि चा वर्ग पूरा आता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन हैं 32, 34, 33, 36। तो देखते हैं इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। सॉरी, इसमें जो है डी गलती से निकल गया, इसमें होगा आपका सी यानी कि 33। तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन होते हैं वो होते हैं, उनकी संख्या टोटल 33 होती है। ठीक, और अगर इसके अतिरिक्त बात करें तो इसमें दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन में आपके डा और ढा आते हैं, जिसमें जो है नीचे बिंदी होती है, यानी कि डा और ढा, ये डा यानी कि नीचे बिंदी लगे डा और ढा, ये जो दो व्यंजन होते हैं ये होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। इसके साथ जो है अगर दो आयोगवाह यानी अंग और आहा को भी जोड़ लें हम,
और 11 जो है मूल स्वरों को जोड़ लें तो टोटल जो है हिंदी वर्णमाला में अगर टोटल यानी कि कुल वर्णों की अगर बात की जाए तो वे हो जाते हैं 52। तो टोटल वर्णों की संख्या जो है 52 हो जाती है। अगर हम बात करें जो है मूल व्यंजनों की संख्या, तो मूल व्यंजन जो है जो होते हैं वो होते हैं केवल 33। तो इसमें पूछा गया हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 33। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। इससे पहले वाले जो कुछ प्रश्न हैं उनमें हमने जरूर जिक्र किया था अभी कि संघर्षी व्यंजन और अस्पर्श संघर्षी व्यंजन में क्या अंतर है। तो आप लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हा, क्योंकि सा खा सा हा दोनों सभी जो है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष सघोष जो है आपको पता होना चाहिए कि जो पहले और दूसरे स्थान पर होते हैं उन्हें जो है पहला और दूसरा जो है वो अघोष होता है और उसके बाद के जो होते हैं वे सघोष होते हैं। तो इनमें जो है अगर हम देखें तो ऑप्शन है आपके आ जा हा सा। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सा। और इसके साथ जो है अगर आपको इसमें पहला दूसरा छाँटने में दिक्कत आ रही हो, जैसे मान लीजिए ये जो है स्वर है और बाकी सब व्यंजन है, लेकिन फिर भी अगर कहीं अगर समस्या आ रही है अघोष समझने में, तो आप इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखें कि जब आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हों तो उसके साथ अगर स्वर तंत्रियाँ जो है आपके जो अंदर की जो नलिका है अगर उसमें कंपन उत्पन्न हो तो वो जो है आपका सघोष की श्रेणी में आएगा। अगर कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वह जो है अघोष की श्रेणी में आएगा। ठीक, जैसे जा बोलते वक्त जो है आपके स्वर जो तंत्री है उसमें जो है कहीं ना कहीं आपको कंपन जरूर महसूस होगा। अगर आप इसको, लेकिन इसको ज़रूरत है महसूस करने की। ठीक, आप इसको बोलकर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो इससे पहले जो है दो बार इसका जरूर जिक्र किया हमने। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी सा ख सा हा। इन जो है ये तीनों सा और जो है हा ये जो है हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में छ से डा के बीच में कौन सा वर्ण आता है, मतलब ठीक बीच में जो है कौन सा वर्ण आता है। तो इसका जो है जवाब आप लोग जरूर जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक बीच में जो है इसके ऑप्शन से जो है जा झा इया और ठा। कुछ लोग इसको समझ रहे होंगे कि छा से डा के बीच में तो जा भी है, झा भी है और इया भी है और ठा, तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा। तो अगर हम इसको लिख कर अगर देख सकते हैं छा जा झा इया टा ठा डा। तो छा और डा के बीच में अगर हम दो वर्ण इधर गैप कर दें, दो इधर, तो जो है ये जो बीच में बचेगा यहाँ, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।